पी तरंगे होती क्या है? पी तरंगे देखो, नाम से पता लगता है, पी यहां पे स्टैंड करता है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पी, पी फॉर प्राइमरी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। प्राइमरी का मीन्स होता है प्राथमिक। प्राथमिक, प्राथमिक। तो सबसे पहली बात तो ये कि पी तरंगे, ये बताएं जरा, बॉडी वेव होती हैं या सरफेस वेव होती हैं, यानी भूकंप मूल से उत्पन्न होती हैं कि धरातल से उत्पन्न होती हैं? तो सीधा सा एक आंसर आता है कि जो हमारी प्राइमरी वेव है या प्राथमिक वेव है या जो पी तरंगे हैं, ये उत्पन्न होती हैं भूकंप मूल से। भूकंप मूल से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। एक पहली बात, भूकंप मूल से उत्पन्न होती हैं। और प्राइमरी इनका इसलिए नाम रखा है कि ये भूकंप मूल से उत्पन्न होकर सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई कि भूकंप मूल से उत्पन्न, यहीं पे ऐड कर देता हूं, होकर सबसे पहले, सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भूकंप मूल से उत्पन्न होकर सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचने वाली जो तरंगें होती हैं, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? पी, यानी कि प्राइमरी तरंगें कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, एक बात। दूसरी बात की अगर हम बात करते हैं कि भूकंप मूल और प्राइमरी जो तरंगे हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, ध्वनि तरंगों के समान, ठीक है। अब ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, है ना, यानी कि अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं। अब ये जो ध्वनि तरंगे हैं या हमारी अनुप्रस्थ जो तरंग, सॉरी, अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं, पी तरंग, इनको हम दबाव तरंग भी कहते हैं, दबाव तरंगे, यानी कि कंप्रेशर वेव, कंप्रेशर वेव भी ये कहलाती हैं। दबाव तरंगे क्यों कहते हैं? कारण है कि ये मान लीजिए कोई स्थल खंड है, ठीक है, स्थल खंड है, तो ये जो दबाव तरंगे होती हैं, ये दबाव तरंगे स्थल पर आगे पीछे की ओर दबाव डालते हुए चलती हैं, आगे पीछे दबाव डालते हुए चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम दबाव तरंगों की संज्ञा देते हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, इन्हें हम दबाव तरंगे भी कहते हैं। ये धरातल पर आगे पीछे दबाव डालते हुए चलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से दबाव डालती हैं? जैसे मान लो यहाँ हम दो स्थान, जो रस्सियां हमने पकड़ी हैं, एक रस्सी हमने पकड़ी है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ पे एक सीधी रस्सी है ये, ठीक है। अब आप हाथ पे इस रस्सी से इस साइड से झटका मारते हो, तो यहाँ से ये लहरें उत्पन्न होती हैं और इस छोर पे जाके एंड होती हैं। क्या एंड हो जाती हैं क्या इस छोर पे? नहीं, एंड नहीं होती हैं, वो पुनः लौट कर इस छोर पर आ जाती हैं, पुनः लौटकर इस छोर पर आ जाती हैं। तो एक बार दबाव इधर से लगा, एक बार दबाव इधर से लगा, तो आगे और पीछे दबाव डाले जाने की वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं? दबाव तरंगे भी कहते हैं। कंप्रेशर वेव एग्जाम में सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। कंप्रेशर वेव किसे कहा जाता है? तो कंप्रेशर वेव कहते हैं हम दबाव तरंगों को। कंप्रेशर वेव किसे कहते हैं? दबाव तरंगों को कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ध्वनि तरंगों की बात हो गई, भूकंप मूल से उत्पन्न होकर सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, दबाव तरंगें भी कहलाती हैं। अब पी, ये क्या, सर्वाधिक गतिशील होती हैं, सर्वाधिक गतिशील, ठीक है, गतिशील होती हैं, करीब 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, ठीक है। 8 से 14, और कुछ बुक्स होती हैं उनमें 6 से 14 किमी भी मिलती है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 से 14 किमी पर सेकंड इनकी गति होती है, सर्वाधिक गतिशील होती है। और पी तरंगों की खास बात है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में
तीनों अवस्थाओं में गति कर पाती है। पदार्थ की तीन अवस्था कौन सी? ठोस, तरल, गैस। ठोस, तरल, गैस, इन तीनों में ये गति कर पाती है। ठोस, तरल, गैस तीनों में गति कर पाती हैं। कौन सी? पी तरंगे। और इसी वजह से पी तरंगे वो एकमात्र तरंगे हैं कि जो पृथ्वी की कोर तक चली जाती हैं। पृथ्वी की कोर इस तरह से समझिए कि मान लीजिए यहाँ भूकंप मूल है अपना, यहाँ से पी तरंगों की उत्पत्ति हुई, तो पी तरंगे तीनों माध्यम में गति कर पाती हैं। तो इस वजह से वो पृथ्वी की क्रस्ट में भी चलती है, पृथ्वी के मेंटल में भी चल सकती है और पृथ्वी की कोर में भी चल सकती है। ये क्वेश्चन आता है, वो शानदार क्वेश्चन आता है कि कौन सी भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी की कोर तक जा सकती है। कोर का मतलब केंद्र तक जा सकती है, पृथ्वी के केंद्र तक जा सकती है। कौन सी तरंगे होती हैं? वो पी तरंगे होती हैं। अब एक और बात है कि ये सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंच जाती है, तुरंत सबसे तेज गति करती है और तुरंत अधिकेंद्र पर पहुंच जाती हैं। और इसी वजह से इनका मार्ग क्या है? सबसे छोटा है। तो फिर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लघु मार्ग में, है ना, सर्वाधिक लघु मार्ग में गति कर अधिकेंद्र पर पहुंचने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो सर्वाधिक लघु मार्ग तय करती हैं पी तरंगें, और सर्वाधिक लघु मार्ग तय करके ही ये कहां पहुंचती हैं? अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात हो गई है। अब इसके अलावा और क्या खास बात है? तो पी तरंगे जो होती हैं, इन पी तरंगों की खास बात एक और होती है कि ये तरंगे विशेष क्या है? ये ठोस जो माध्यम होता है ना, ठोस, ठोस आप समझते हैं, पदार्थ की ये जो अवस्था है ठोस, सॉलिड फॉर्म, है ना, तो इस ठोस अवस्था में ये तेज गति से गति करती है। तेज गति, है ना, बिल्कुल तेज गति से जाएंगी। तरल में और धीमी हो जाएंगी, गैस में और धीमी हो जाएंगी, ठोस माध्यम में ये सबसे तेज चलती है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है कि ठोस माध्यम में सर्वाधिक तेज, ठोस माध्यम में सर्वाधिक तेज गति से गति करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो विशेषता हो गई पी तरंगों की। पी फॉर प्राइमरी है, ये ध्यान रखिए। ओके, इसके बाद हमारी जो तरंगें आती हैं जो एस कहलाती हैं, एस तरंगों के लिए जो खास बात है वो उनके नाम पर है। जैसे एस किस लिए उनको कहा है? एस उनको कहा है सेकेंडरी वेव के रूप में। सेकेंडरी, है ना, एस तरंगे कैसी होती है? सेकेंडरी होती है, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। द्वितीयक क्यों कहेंगे? क्योंकि वो पी तरंगों के पश्चात अधिकेंद्र पर पहुंचती है। पी तरंगों के पश्चात अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं और इसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं? एस तरंगों की संज्ञा देते हैं। तो अब P के बाद हम शुरू करते हैं S। अब इनकी विशेषता लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि भूकंप मूल से उत्पन्न होती है कि धरातल से? तो खास बात निकल कर आती है कि ये भूकंप मूल से उत्पन्न होती है। भूकंप मूल से उत्पन्न, पहली खास बात। दूसरी खास बात कि इन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं, द्वितीयक तरंगे होती है, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव्स हैं, द्वितीयक तरंगे हैं। और द्वितीयक क्यों है? क्योंकि ये अधिकेंद्र पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंगों के बाद पहुंचने के कारण ही ये क्या कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। अब इनको ना गौण भी कहते हैं, गौण तरंगे, गौण तरंगे। ठीक है, गौण तरंगे भी कहते हैं। गौण इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में तरंगे तो दो ही हैं, बॉडी वेव जो भूकंप मूल से उत्पन्न होती है, एक पी और एक एस। पी प्राथमिक है तो जो बच गई उसको गौण कह दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और गौण तरंगे हैं। अब इनकी विशेषता कैसी होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति होती हैं, या हम कहते हैं इनको ये अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ, इनको आड़ी तरंग भी कहा जाता है। आड़ी तरंग, आड़ी होता ना आड़ा, आड़ी तरंग भी इन्हें कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, इन्हें आड़ी लहर भी कहा जाता है, आड़ी लहर। ठीक है, अब ये विध्वंसक लहरें कहलाती हैं। विध्वंसक, विनाशकारी नहीं है, विध्वंसक कार्य है ना, विध्वंसक लहरें कहलाती हैं।
अब देखो दो अंतर है विनाशकारी और विध्वंसकारी में। विध्वंस लहरें, विध्वंस तो क्या है, प्रकृति के संदर्भ में है, प्रकृति के संदर्भ में, और विनाश मानव के संदर्भ में, विनाश मानव के संदर्भ में, ठीक है। विध्वंसकारी लहरें हैं, क्यों, क्योंकि ये देखो पी तरंगों की और एस तरंगों की एक बार तुलना करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं पी और यहाँ पे लिखता हूं एस। अभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पी तरंगे जो होती है वो तो आगे पीछे दबाव डालती है, आगे और पीछे, ठीक है, आगे पीछे दबाव डालती है। एस तरंगे जो होती हैं ऊपर नीचे दबाव डालती हैं, ऊपर और नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर नीचे दबाव डालती हैं, ये इस प्रकार से क्रिया करती हैं और ये ऐसी क्रिया करती हैं, इस प्रकार। तो ये तो आगे पीछे दबाव डालती हैं, ये ऊपर नीचे दबाव डालती हैं। ऊपर नीचे दबाव डालने से ये गहरे गर्त बना देती हैं, उभार बना देती हैं, गहरे गर्त और उभार बनाती हैं। तो ये विध्वंस लेकर आती हैं, जबरदस्त, पृथ्वी की सतह पर भी जबरदस्त विध्वंस लेकर आती हैं। तो ये विध्वंसकारी हैं और ये कंप्रेशन वेव हैं। तो इनको तो हम कहते हैं दबाव तरंगे, ठीक है, और ये कहलाती है विध्वंसकारी तरंगे, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं कि पी तरंगों में, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, तो पी तरंगों में जो कंपन की दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा में ही होती है। मतलब जिस दिशा में कंपन आगे बढ़ रहे हैं उसी दिशा में तरंग संचरण होता है, या यूं कहो जिस दिशा में तरंगों का संचरण है कंपन की दिशा भी उसी में है, ये वाली, ठीक है। ये तरंग की दिशा और ये कंपन की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, कंपन की दिशा। अब इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। ये तरंग संचरण और ये कंपन ऊपर नीचे, है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये तो है अनुप्रस्थ और ये है अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं। इनको आड़ी लहर भी कहते हैं, ये अनुप्रस्थ आड़ी लहर कहलाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि समकोण पर काटते हैं इनमें, इस तरह से लंबवत होती हैं ये ध्यान रखिए, ओके। तो ये तो हो गई विशेष हमारी पी और एस तरंग। एस तरंगों की जो गति होती है वो कम होती है, 4 से 6 किमी पर सेकंड ही रहती है, 4 से 6 किमी पर सेकंड ही रहती है। और इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं एस तरंगों की खास बात, तो एस तरंगे ऐसी है केवल ठोस माध्यम में ही गति कर पाती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गति कर पाती हैं, तरल और गैस में ये लुप्त हो जाती हैं। और इस वजह से क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो गूगल मीट पर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो ये तो बात हो गई पी और एस तरंगों की। और उसके बाद बात आती है हमारे पास एल तरंगे। एल तरंगे, एल लव तरंगे भी कहलाती है। एल जो तरंगे होती हैं उनको हम लव तरंगे भी कहते हैं। लव तरंगे वास्तव में होती क्या है, इनका नाम एल लव के कारण नहीं है, इनका नाम एल है लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, ठीक है। एल तरंगे जो होती हैं, पहली बात तो ये कि भूकंप मूल से उत्पन्न नहीं होती, धरातल से उत्पन्न होती है, धरातल से उत्पन्न। तो धरातल से उत्पन्न होने के कारण ये धरातलीय तरंगे भी कहलाती हैं या सरफेस वेव भी कहलाती हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये पी तथा एस के धरातल से घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, पी तथा एस के धरातल से घर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं, ओके। तो इस वजह से ये बॉडी वेव नहीं होती है, ये सरफेस वेव होती है। एल सर्वाधिक धीमी गति से करती हैं, क्रिया करती हैं, सर्वाधिक धीमी, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी होती है, ये सर्वाधिक विनाशकारी, ठीक है। और इनकी गति मात्र 3 किमी पर सेकंड होती है, लेकिन ये विनाशकारी सर्वाधिक होती है क्योंकि धरातल पर सबसे लंबा समय यही बिताती है। धरातल पर रहने की वजह से ये धरातल को नुकसान पहुंचाती है। 3 किमी पर सेकंड हमें
हमारे मकानों को गिराने के लिए बहुत है, ठीक है। ओके, तो सर्वाधिक धीमी है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, और लॉन्ग डिस्टेंस तय किए जाने की वजह से ही इनको एल कहा जाता है। साथ ही इनको हम लव तरंगे भी कहते हैं। लव तरंगे कहने का रीजन है, इनकी खोज की थी D.H. लव, या कुछ बुक्स में H.D. लव, बाकी सविंदर सिंह H.D. लव कहते हैं। तो H.D. लव ने इन तरंगों की खोज की थी, तो इनको हम लव तरंगे भी कहते हैं, इनको एल तरंग। अब एल लव के लिए नहीं है, एल लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये है हमारी 3 प्रधान तरंगे। इसके अलावा कुछ अन्य तरंगे भी होती हैं, जैसे PG, SG, P स्टार और S स्टार, हम उनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य भूकंपीय तरंगों पर। अन्य भूकंपीय तरंगों पर बात करते हैं हम। इनमें ऐसे देखना, ये तो है P, ये है S, यहाँ पे PG, यहाँ पे SG, ठीक है, और PG और SG और S के बीच में यहाँ पे P स्टार और यहाँ पे S स्टार, ठीक है। अब PG और SG की खोज हुई थी 1906 में। यूरोप में देश है क्रोशिया की एक घाटी है कल्पा घाटी। इस कल्पा घाटी में जेफरीज ने इनकी खोज की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिर है PG और SG। PG और SG, अच्छा ये तो हो गए ना। P स्टार और S स्टार, P स्टार और S स्टार की खोज की कोनार्ड ने। एक स्थान है टायर्न में भूकंप आया, तो इसकी खोज हुई 1932 में, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर हम इनकी गति की बात करें तो PG और SG की गति P और S के मध्य की होती है, और P स्टार और S स्टार की गति P, PG और SSG के मध्य की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये अन्य भूकंपीय तरंगे हैं। इन पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस तरह से, इनके पर खोजकर्ता जो है उनको याद रखना, और कुछ नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन इन पे नहीं बनता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि P स्टार और S स्टार की खोज कब हुई, PG और SG की खोज कब हुई, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप के वितरण वगैरह के। इसके जो अगला नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हमारा भूकंप कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।